हिस्ट्री की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य और समझते चल रहे हैं कि भारत में आए परिवर्तन, क्या इन लोगों की वजह से परिवर्तन भारत में आए, सब कुछ हम पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे भैया शाहजहां के बारे में। शाहजहां जिसका शासनकाल रहा जहांगीर के बाद में गद्दी पर आया 1657 से लेकर के 1658 तक। ठीक है। शाहजहां के 4 बेटे हुए, दारा सिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। ये बात हम कल कर चुके थे। शाहजहां ने अपने 4 बेटों में औरंगजेब को बनाया कहाँ का, दक्षिण का सूबेदार, है ना। और गुजरात की जिम्मेदारी किसको मिली, मुराद बख्श को, शाह शुजा को बंगाल में और दारा सिकोह को पंजाब में। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दिल्ली के सबसे नजदीक कौन था, इन चारों में दिल्ली के सबसे नजदीक कौन था। मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे। सबसे नजदीक रखा शाहजहां ने किसको, जिस बेटे से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। यानी कि दारा सिकोह को वो चाहता था कि दारा सिकोह गद्दी पर बैठे। ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को हम आगे कर रहे होंगे। अब आगे चलने का हमारा मतलब है कि शाहजहां के 4 बेटे हुए। इसके बाद आपको मैं इसकी पत्नी का नाम बता चुका कि इसकी पत्नी थी मुमताज महल अर्जुबंद बानो बेगम। ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे चले। जितनी बातें की थी उससे आगे बढ़ेंगे। तो अगर प्रमुख बातों में मैं करता हूं, शाहजहां का राज्याभिषेक, नोट करना, शाहजहां का राज्याभिषेक। शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। आगरा में हुआ। चलो भाई, शाहजहां का राज्याभिषेक कहां हुआ, आगरा में हुआ। 1628 में राजधानी आगरा बनाई, आगरा बनाई 1628 में, 1628 में। 1638 में राजधानी को दिल्ली ले जाता है, राजधानी दिल्ली बनाई। चलो भाई, 1638 में क्या कर लिया इसने, राजधानी को बना दिया आपका दिल्ली। ठीक है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात आती है कि दिल्ली में इसने एक नगर बसाया था। एक नगर जो राजधानी बनाया, तो प्रॉपर दिल्ली नहीं थी, एक नगर बसाया था इसने पहले, शाहजहां नामाबाद। क्या, शाहजहां नामाबाद बसाया। जब इसकी बेटियों के बारे में बताऊंगा तो किसने डिजाइन किया था वो भी बताऊंगा। यहां इसने बताया शाहजहां नामा नगर को बसाया। ठीक है। चलो भाई, 1633 में यही लिख लेना, 1633 में अहमदनगर, जो दक्षिण में अहमदनगर है, अहमदनगर को जीता 1633 में। 1636 में गोलकुंडा, जो बीजापुर वाला क्षेत्र है, गोलकुंडा को जीता। और यही गोलकुंडा है, गोलकुंडा में कौन था, यहां गोलकुंडा में शासक था अब्दुल्ला शाह। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ी सी बातें नोट करोगे उसके बाद मजा आएगा। अब्दुल्ला शाह शासक था यहाँ का, अब्दुल्ला शाह। और इसी का जो वजीर था उसका नाम है, क्या नाम था, मीर जुमला। अब्दुल्ला शाह का वजीर था मीर जुमला, मीर जुमला। क्या नाम है, मीर जुमला। और यही बना के रखना, मीर जुमला ने ही कोहिनूर हीरा जो कि आपका गोलकुंडा की खान से निकला था, मीर जुमला ने ही कोहिनूर शाहजहां को दिया था, शाहजहां को दिया था। शाहजहां को दिया था, जिसने इसे तख्ते ताउस में लगाया था। किस में लगवाएगा इसको, जो तख्ते ताउस होगा, मयूर सिंहासन होगा। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार।
यहां तक की बात में भैया जी कोई दिक्कत तो नहीं, कॉमन सी बात मैंने आपको बताई है। राज्याभिषेक आगरा में हुआ, आगरा को राजधानी बनाता है 1628 में। उसके बाद 1638 में राजधानी दिल्ली बनाई, और दिल्ली जो राजधानी बनाई तो शाहजहां नाद नगर बसाया। एक वर्ष इस प्रक्रिया में लग गया, तो 1639 तक इसने इसको कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले इसने दक्षिण के अभियान किए थे। 1633 में अहमदनगर को जीता था, और 1636 में इसने बीजापुर, जो गोलकुंडा है कर्नाटक में, उसको जीता। और वहां शासक कौन था? अब्दुल्ला शाह। अब्दुल्ला शाह का ही जो वजीर है उसका नाम है मीर जुमला, ठीक है। जिसने कोहिनूर हीरा किसको दिया था? वो शाहजहां को दिया था। छोटी छोटी बातें नोट करते रहेंगे, फैक्ट है, ठीक है भैया। आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भैया जी किसी को? छोटी सी बात नोट करिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो भाई, शाहजहां के समय के नाग शाहजहां के समय के विदेशी यात्री, विदेशी यात्री कौन कौन से आए? इसके यहाँ जो विदेशी यात्री आए, इसमें इटली से जो आए हैं, इनके सब के नाम लूंगा मैं, बड़ी स्पेशल कहानी आपको सुनाऊंगा, तथ्य बताऊंगा जो आपने नहीं सुने होंगे। पीटर मुंडी, ठीक है, इटली से पीटर मुंडी आया। और एक आया मनुची, निकोलस मनुची, किसके समय पर भारत आया था? ये इतिहासकार भी रहेंगे भारत में, हिस्ट्री भी लिखेंगे। इटली से। फिर आए आपके फ्रांस से। फ्रांस से आने वाले कौन है? एक तो था ट्रैवनियर, और एक है आपका फ्रांसिस बर्नियर। फ्रांसिस बर्नियर, जो कि चिकित्सक था, डॉक्टर था। ट्रैवनियर कौन था? ये आपका एक बिजनेसमैन था जो डायमंड्स का बिजनेस करता था। ये हीरो का व्यापारी था। क्या था? हीरो का व्यापारी था। और फ्रांसिस बर्नियर था चिकित्सक। तो किसका चिकित्सक था ये चिकित्सक था आपका, डॉक्टर था किसका? शाहजहां का, चिकित्सक ऑफ शाहजहां। ऐसे मत लिखना, इसको लिख लेना, शाहजहां का चिकित्सक था। कभी लिखो चिकित्सक ऑफ शाहजहां, ये बोलोगे जी ये कैसी अंग्रेजी हुई, ठीक है। ये एक जौहरी है, जैसे सुना होगा ना आपने एक स्टेटमेंट, हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को होती है। तो ये ट्रैवनियर हुआ। चलो कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलो क्या बोलोगे? फ्रांस, ये फ्रांसीसी यात्री आए शाहजहां के समय पर। इटली यात्री कौन कौन आए? पीटर मुंडी आया, निकोलस मनुची आया, ये आपको पता होना चाहिए। शाहजहां के दरबारी कवि, शाहजहां के दरबारी कवि, शाहजहां के दरबार में कौन कौन था? तो इनके दरबारी कवि थे, पहला था आपका अबू कालीन, और दूसरा था आपका पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ को ही हम लोग जानते हैं किसके लिए? गंगा लहरी के लिए। गंगा लहरी, क्या बोलोगे? गंगा लहरी के लिए इसको जाना जाता है। और रस गंगाधर, किसने लिखा है? शाहजहां के दरबारी कवि हुए अबू कालीन और पंडित जगन्नाथ। इन लोगों ने क्या लिखा है भैया? गंगा लहरी और रस गंगाधर को लिखा, ठीक है। एक है आपका इसी के समय पर, जो अबू कालीन हो गया, पंडित जगन्नाथ हो गया, एक और था हमीद लाहौरी। क्या नाम है? हमीद लाहौरी। और हमीद लाहौरी की ही रचना है पादशाहनामा। क्या रचना है? पादशाहनामा किसकी रचना है? किसके समय पर था भैया? शाहजहां के समय पर था। किसके? शाहजहां के समय पर था। कोई दिक्कत? कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया है? कोहिनूर हीरा कहाँ मिला, कहाँ है, कहाँ नहीं है? कोहिनूर हीरा बच्चे अब ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में, ठीक है। वो आप इतिहास जानोगे तो आज भी कोहिनूर हीरा आएगा।
इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कोहिनूर हीरा, मैंने आपको थोड़ी सी बात बता दी है कि कोहिनूर हीरा शाहजहां को किससे मिला। धीरे धीरे जब आप इतिहास को पढ़ते रहेंगे, 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होगा। नादिर शाह जो ईरान का नेपोलियन है वो ले जाएगा लूट करके कोहिनूर हीरे को। वहां से कोहिनूर हीरा घूमते हुए कैसे पंजाब के रंजीत सिंह में आएगा, जब आप पंजाब के रंजीत सिंह के बारे में पढ़ रहे होगे तब जानोगे। जब आप डलहौजी पढ़ोगे तो आप जानोगे डलहौजी ने किस तरह चालाकी से उस हीरे को हड़प करने की साजिश के तहत उसको विक्टोरिया के पास पहुंचाया, है ना। तो ये धीरे धीरे जानोगे, इतिहास पढ़ते रहो और समझते रहो, ऐसा एकदम से फुर्ती मत करो। क्या बोलेंगे, तो ये शाहजहां के दरबारी कवि हैं। नोट करना भैया, शाहजहां के समय को, शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला का शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर जहांगीर जहांगीर, सभी लोगों का आंसर एकदम ठीक है। तो स्थापत्य कला का मतलब है आर्किटेक्चर। क्या मतलब होता है इसका, आर्किटेक्चर, यानी बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बनी। बहुत सारे स्थापत्य कला से मतलब है कि बिल्डिंग्स बनाई गई, मॉन्यूमेंट्स बनाए गए। तो वो कौन कौन से हैं, क्यों, जैसे उसके समय पर तो चित्रों की रचना हुई, इसके समय को क्या बोला गया आपका स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। तो स्थापत्य कला में इसने क्या क्या बनवाया, जैसे कि नंबर 1 ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, बोलो एक बार, ताजमहल का निर्माण किसने कराया। तो हमेशा आपका आंसर होना चाहिए शाहजहां। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है, ठीक है, ये बात याद रख लेना। 1631 से लेकर के 1653 तक इसका काम चला है, तक काम चला, 1653 में बन करके पूर्ण हो गया, ठीक है। कितने साल लगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 22 साल लगे हैं, ठीक है, 22 साल लगे, 20,000 मजदूर लगे। और डिजाइन याद रख लेना, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया, ये डिजाइन तैयार किया था आपका अहमद लाहौरी ने। किसने, अहमद लाहौरी ने इस डिजाइन को तैयार किया भैया। ठेकेदार जो इंस्ट्रक्टर है आपका, अगर मैं बोलूं ये डिजाइन तो अहमद लाहौरी ने तैयार कर दिया, जो इसके ठेकेदार है या मैं बोलूं निर्देशक कौन थे, जिनके निर्देशन में काम हुआ, डायरेक्टर कौन था, तो वो है ईशा खां, उस्ताद ईशा खां। कौन है, उस्ताद ईशा खां, ठीक है। आगरा में स्थित है, यमुना नदी के किनारे। डिजाइन अहमद लाहौरी ने बनाया, निर्देशन किसने किया, ईशा खां ने किया, ठीक है। 1983 में जब भारत के यूनेस्को में स्थल शामिल हुए तब शामिल किया गया इसको, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। क्या बोलोगे, 1983 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनमें शामिल है। जैसे आगरा का किला 1983 में, अजंता 1983 में, ऐसे ही आपका ताजमहल 1983 में शामिल हुआ है, ठीक है। सफेद सफेद संगमरमर से बना है। अब मुझे बताओ, सफेद संगमरमर से बनी पहली पहली जो स्मारक है या मकबरा बोलूं तो किसको बोलोगे, सफेद संगमरमर का प्रयोग। और ये सफेद संगमरमर कहां से आया था, मकराना से आया था, मकराना से आया था। और कभी मत भूलना, जब मैं एतमाउद्दौला का मकबरा पढ़ा रहा था मैंने बताया था पित्रादुरा शैली, तो ताजमहल में भी किसका प्रयोग हुआ है, पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल हुआ है। ताजमहल, ताजमहल के निर्माण में ये इंपॉर्टेंट बातें हुई, ये सब आपको पता होनी चाहिए कि पित्रादुरा शैली का इसमें प्रयोग इसने किया था, ठीक है। अब आते हैं उन फैक्ट्स के बारे में कि जो हम बोलते हैं कि भैया कुछ जो मजदूर थे, इसमें मैंने बोला 20,000 मजदूर थे और ये डिजाइनर था, इनके हाथ कटवा दिए थे, ऐसा कुछ नहीं था। शाहजहां ने आगरा में ही ताजनगरी बसाई और ताजनगरी में रहने के लिए उनको मौका दिया, ठीक है। तो वो हाथ काटने की बात इतिहासकारों ने लिखी है कि इससे बोला था शाहजहां ने, आज के बाद तुम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करोगे जब तक तुम्हारी भावी पीढ़ियां भी जीवित रहेंगी, तो मुगल साम्राज्य तुम्हारा खर्चा उठाएगा। तो हाथ काटने से मतलब है ये जो काम करते थे, जैसे कि आप स्टूडेंट, आपसे कलम छीन लूं मैं बोलूं तुम 30,000 रुपए के लिए पढ़ रहे हो, हैं 40,000 के लिए पढ़ रहे हो, मैं दूंगा तुम्हें 30,000 रुपए महीने के, आज के बाद तुम्हारी कलम बनो। आप पैसे के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो,
छात्र आप सीखने के लिए पढ़ रहे हो, तो सीखने के लिए पढ़ रहे हो, आपकी कलम छीन लूं, तो उसको बोलते हैं कि उन मजदूरों के हाथ काट दिए, यानी कि उनसे उनके काम के लिए मना कर दिया। ठीक है। एतमोद्दौला का मकबरा, सबसे पहले मार्बल लगा जी उसमें, बिल्कुल ठीक बात है। चलो, ये बात समझ रहे हो, कभी मत सोचना कि उनके हाथ काट दिए थे, बल्कि उनको बसाया था, ताज नगरी जगह, जो ताज नगरी है वहां पर जगह इनको दी थी। ठीक है। चलो भाई, एक तो हो गया आपका ताजमहल। दूसरे की बात करते हैं, और क्या बनवाया इसने? मयूर, लाल किला हो गया नंबर 2। लाल किला, बताओ लाल किला जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ था? लाल किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ? लाल किला, तो याद रख लेना, लाल किले का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 1648 में, और जो लाल किला है ये यूनेस्को में पहुंचा है आपका, यूनेस्को में पहुंचा है आपका 2007 में। कब? 2007 में इसको लिस्टेड किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरी इमारत की बात करते हैं, तीसरी बनवाई इसने मयूर सिंहासन, जिस पर ये खुद बैठता था, मयूर सिंहासन। ठीक है। तख्ते ताउस, इसी में आपका कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, तख्ते ताउस, इसी में जड़वा दिया था इसने, किसको? हीरे को। तो ये बात आपको याद रखनी नहीं है। ठीक है। जो चौथा है, जामा मस्जिद किसने बनवाई है? दिल्ली की जामा मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली की किसने बनवाई है? जामा मस्जिद दिल्ली किसने बनवाई? शाहजहां ने। देख रहे हो, सारी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई हैं। ताजमहल अपने आप में विशेष है, लाल किला अपने आप में विशेष है, मयूर सिंहासन अपने आप में विशेष है। ठीक है। और मयूर सिंहासन का अगर मैं डिजाइन की बात करता हूं, तो इसका डिजाइन बनाया था बादल खान ने। किसने? बादल खान ने डिजाइन किया था, बादल खान ने डिजाइन बनाया, बादल खान ने क्या किया था? इसको डिजाइन किया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ताजमहल, ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी, ईशा खां, 1631 से 1653। और लाल किला कब बनकर के कंप्लीट हुआ? 1648 में। लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है इसमें भी, यूनेस्को में 2007 में गया। मयूर सिंहासन बनाया, तख्ते ताउस बनाया। अब एक बात आती है, जो आगरा का किला बनवाया था अकबर ने, आगरा का किला, आगरा के किले में, आगरा के किले में क्या बनवाया था इसने? आगरा के किले में दीवान ए आम और दीवान ए खास, दीवान ए आम और दीवान ए खास, दीवान ए खास। आगरा के किले में दीवान ए आम और दीवान ए खास किसने बनाए थे? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बनाए हैं भैया किसने? शाहजहां ने। तो ये महत्वपूर्ण इसके निर्माण है, महत्वपूर्ण निर्माण है इसके। 1982 में हुआ था सर ताजमहल शामिल, नहीं बच्चे 1983 में। 1982 में तो भारत 1983 तो शुरू ही हुए हैं होने, और ताजमहल शुरुआती दौर का 1982। आप लोगों ने गलत पढ़ लिया है कहीं से, उसको ठीक कर लेना। ओके, कोई दिक्कत? सर जी यूनेस्को क्या है? यूनेस्को भैया ये आपकी एक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस के तहत काम करती है। स्टैटिक जी के में पढ़ोगे आप इसको, है ना। चलो सर जी, क्या हम कह सकते हैं शाहजहां एक अच्छा आदमी था? हाँ, लगभग। शाहजहां एक ऐसा आदमी था, ये देखो, जो अकबर की नीतियां थी इसने किसी को खत्म नहीं किया। जहांगीर ने भी नहीं खत्म किया, शाहजहां ने भी नहीं खत्म किया। 1612 में ये रक्षाबंधन में इसने भाग लिया था, 1612 में, 1612 में, है ना। और अकबर की नीतियों का मतलब इसने भी कोई खिलाफत नहीं की। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे आएंगे। तो यहां तक की कोई दिक्कत भी है, इतने निर्माण कार्य हुए, और इसी की वजह से आज हम लोगों को बहुत एक बड़ा मोटा इनकम होती है, समझ रहे हो। इसी की वजह से लाल किले का एक अपना बड़ा रेवेन्यू है। इसी की वजह से 1857 के संग्राम में ये जो देश की जनता है, ये मुगलों से जो आपका बहादुर शाह जफर जैसे लोगों को सपोर्ट करेगा, है ना। देखना ध्यान से, सारी चीजें इनकी वजह से हम रेवेन्यू आज कनेक्ट कर पाते हैं बहुत सारा। आगरे का किला हो या जामा जो आपका लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो कम से कम इसने जो खर्च करा उससे आज कमाई तो होती है। जो पर्यटक आते हैं और बहुत मोटा हिस्सा हमको प्रदान करते हैं। ठीक है भैया, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? थम्स अप करके बताओ। ये किसके द्वारा बनाई गई आपकी बिल्डिंग्स हैं? ये सारी की सारी शाहजहां के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स हैं। ठीक है भैया, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, हाँ दिल्ली का ही लाल किला कह रहे हैं भैया,
दिल्ली का ही लाल किला कह रहा हूं मैं भी, दिल्ली का लाल किला, लाल किले को उसकी बात करेंगे, आगरा की बात हम कर चुके पहले, दिल्ली का लाल किला। चलो, कोई दिक्कत? हुमायूं का मकबरा भैया बता चुका मैं, हुमायूं का मकबरा पिछली क्लास में पढ़ो आप लोग एक बार क्लास में कि हुमायूं के मकबरे का किस तरह निर्माण हुआ, किसके कहने पर हुआ। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, उसमें 4 बाग शैली का प्रयोग हुआ, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, शायद आपने वो क्लास अभी नहीं की है। हम सब करेंगे भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। आगे चले, चलोगे भैया। तो इसके 4 बेटे मैंने आपको बताए, 4 बेटे कौन कौन से बताए मैंने, अब नाम बता दो मुझे फटाफट से। इसके 4 बेटों के नाम क्या बताए थे मैंने आपको? नंबर 1 था कौन? दारा सिकोह। अंत समय में क्या आता है, अंत समय ऐसा आया, अंत समय ऐसा आया कि शाहजहां की तबीयत खराब हो गई। देखो, शाहजहां गद्दी पर कब तक रहा? 1658 तक। 1657 में इसकी तबीयत खराब हुई। किसकी? 1657 में होती है शाहजहां की तबीयत खराब। असली मजा अब है, शाहजहां की तबीयत खराब, वो जस्ट कॉमन फैक्ट थे जो हम नोट कर चुके हैं, अब सुनते रहना ध्यान से। शाहजहां की तबीयत खराब हो जाती है 1657 में, और शाहजहां तो आप जान चुके हैं, शाहजहां चाहता था कि उसका जो उत्तराधिकारी बने वो कौन बने? दारा सिकोह। दारा सिकोह से उसे अत्यंत प्रेम, इसीलिए नजदीक की एक जागीर दे रखी है, सूबेदार भी कहां बना रखा है उसको? पंजाब का। दारा सिकोह डिजर्व करता है सुल्तान बनना, दिल्ली की गद्दी पर बैठना, और अगर मैं कहूं कि ये दारा सिकोह जिसको औरंगजेब गद्दी पर नहीं बैठने देगा, अगर ये दारा सिकोह दिल्ली की गद्दी पर होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। कैसे भारत का इतिहास कुछ और होता, क्या कारण होते, तो वो हमको समझना है। समझना इस बात को, दारा सिकोह जो मैं अगर कहूं कि भारत में जितने राजकुमार या जितने शासक हुए उनमें सबसे ज्यादा विद्वान अगर कोई व्यक्ति था तो वो था दारा सिकोह। कौन है? बड़ा बेटा है किसका? आपका शाहजहां का बड़ा बेटा है। तो लिखना दारा सिकोह के आध्यात्मिक गुरु, क्रम से समझना सारी चीजें। आध्यात्मिक गुरु, दारा सिकोह के आध्यात्मिक गुरु, इसके आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है मियां मीर को। मियां मीर जो कि एक सूफी संत थे, सूफी संत की शिक्षाओं को मानता था, और ये एक ऐसा युवराज जिसका मन लग गया अध्ययन में, पढ़ाई में, और यही है जिसने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया। एकेश्वरवाद के सिद्धांत में इसने कहा कि ये जो मुस्लिम धर्म है, इसने इसका गहराइयों से अध्ययन किया, और इसने बोला कि मुस्लिम धर्म की जो जड़ें हैं ये पनपी हैं कहीं ना कहीं शास्त्रों से, कहीं ना कहीं हम लोग एक हैं। हिंदू और मुस्लिम की वो सुलह कुल की नीति जो अकबर ने दी, उसको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की दारा सिकोह ने। इसने बोला हम सब लोग एक हैं। अध्ययन करने लगा, हर चीज का अध्ययन करने लगा। काशी के लगभग 150 विद्वान की शरण में रह करके अध्ययन करने लग गया। बाहर बाहर विदेशों से किताबें मंगाता, मिस्र यूनान से इसने पुस्तकें मंगानी शुरू की, सारे शास्त्रों का अध्ययन करने लगा, और कहते हैं कि कई कई रात ये सोता नहीं था, कई कई रात अध्ययन करता रहता। और अध्ययन के बावजूद ये मतलब इतना धार्मिक और संत और सन्यासी हो गया, इसके बारे में राजमहल में ये बातें चलने लगी, ये व्यक्ति संत या सन्यासी तो बन सकता है, राजा नहीं बन सकता, ये राजा नहीं बन पाएगा। और शाहजहां को चिंता थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन शाहजहां का अत्यंत प्रेम इससे है। इसके आध्यात्मिक गुरु है मियां मीर। मियां मीर भैया, मियां मीर के बारे में इसने एक बुक लिखी है सफीनत उत औलिया, लिखना, दारा सिकोह की बुक है ये, लिखना। दारा ने अपनी पुस्तक, बहुत प्रभावित था वो इस व्यक्ति से, अपनी पुस्तक सफीनत उत औलिया में, सफीनत उत औलिया में, सफीनत उत औलिया में मियां मीर के बारे में बहुत अधिक लिखा है। मियां मीर के बारे में बहुत अधिक, बहुत ज्यादा लिखा है। मियां मीर की मृत्यु हो जाती है भैया कुछ समय पश्चात ही। तो मियां मीर का एक शिष्य है आपका अब्दुल्ला शाह, मियां मीर का शिष्य, नोट करना, मियां मीर का शिष्य है, क्या नाम है? अब्दुल्ला शाह।
विद्वान व्यक्ति था ये भी, सूफी संतों की फिर अब्दुल्ला शाह, सूफिज्म को मानने वाला, सूफी संतों की परंपरा का। कौन है? आपका मुल्ला शाह। तो मुल्ला शाह से जाकर के दारा सिकोह जब मिला तो दारा सिकोह के मन में बहुत सारे सवाल थे। तो दारा सिकोह के मन में जो बहुत सारे सवाल है उसके जवाब उसने कहाँ ढूंढे? जैसे उसके मन में सवाल था कि फारसी ग्रंथों में तो सिर्फ जो हमारा निर्माण बताया गया है वो 4 तत्व बताए गए हैं। 4 तत्व कौन कौन से होते हैं? अगर बच्चे आप जानते हो 4 तत्वों के बारे में, पृथ्वी जल वायु। हमारे ग्रंथ कहते हैं पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। तो हमारे तो ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य का जन्म 5 तत्व से हुआ है, लेकिन फारसी ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य जो है, कोई भी इंसान है, वो 4 तत्वों से मिलकर के बना है। तो दारा सिकोह ने अंतर ढूंढना शुरू किया कि ये 5वां जो तत्व है आकाश, ये हमारे यहाँ क्यों नहीं है? मतलब चिंतन करता था वो। और इसी तरह के बहुत सारे उसके सवाल होंगे जिस अध्ययन में वो व्यस्त हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये मिलता है अब्दुल्ला शाह से जो शिष्य है, और अब्दुल्ला शाह से जब ये मिला तो अब्दुल्ला शाह ने पूछा आप कौन हैं? तो इसने बोला कि मैं एक फकीर हूं। मतलब ये खुद को युवराज या दिल्ली की गद्दी का वारिस समझता ही नहीं है। ये कहता है कि मैं एक फकीर हूं। उसने पूछा फकीर का कुछ नाम तो होता होगा? उसने बोला आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो कहते हैं कि अब्दुल्ला शाह ने बोला कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकता हूं, लेकिन आपके सवालों के जवाब मैं क्यों दूं? आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी क्या है, जिज्ञासा क्या है, वो कैसे पता करूंगा? तो कहते हैं कि इसने, दारा सिकोह ने अब्दुल्ला शाह को एक पत्र लिखा, एक पंक्तियां में लिखी, और जिसमें उसने कहा कि जो सूरज की किरण है वो एक भी जर्रे से अलग नहीं है, हर पानी का कण अपने आप में समुद्र है। सत्य को चाहे किसी भी नाम से आप पुकारो, वो जुड़ता सिर्फ और सिर्फ भगवान से है। तो मतलब आप देख रहे हो, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसे मतलब लोगों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हो चुका है जो दिल्ली की गद्दी का हकदार है, और जिसकी सोच कुछ इस तरह की है, जो कि अध्ययन कर रहा है उपनिषदों का, वेदांतों का, और जिसको लग रहा है कि जो कुछ भी सत्य है वो इसी में है। तो शिष्य अब्दुल्ला शाह से मिलता है। कहते अब्दुल्ला शाह से इसको सारे जवाब नहीं मिल पाए। इसके बाद में एक ये हिंदू के पास गया, और वो हिंदू विद्वान थे लाल बैरागी। कहते हैं कि 10 दिन तक प्रश्न करता रहा दारा सिकोह, और हिंदू विद्वान थे लाल बैरागी। और लाल बैरागी से जो इसने सवाल किए उन 10 दिनों में, वो 10 दिनों में इसने 60 सवाल किए, और उन 60 सवालों के जवाब दिए इसको लाल बैरागी ने। कहते हैं कि बड़ा तृप्त हुआ, और इसके बाद इसने यहां लाल बैरागी से ही कहा कि मैं उपनिषदों का जो ये ज्ञान है इसको दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं इनको फारसी में लिखना चाहता हूं, ये ज्ञान है दुनिया तक पहुंचना चाहिए, ये इतना गूढ़ ज्ञान है। और हुआ भी ऐसे ही। दारा सिकोह वो व्यक्ति है जिसकी वजह से हमारे शास्त्र दुनिया में पहुंचे। फारसी से ये आपके फिर बदले गए, लैटिन में, फिर बाकी भाषाओं में ये बदले गए। तो हमारी जो लोकप्रियता बढ़ी शास्त्रों की, उसको बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण था, दुनिया भर में पहुंचाने का कारण था दारा सिकोह। अंग्रेज जैसे लोग प्रभावित हुए। याद है, मैं आपको इतिहास में एक प्रकरण बताऊंगा, जब टीपू सुल्तान एक अंग्रेज की नाक काट देगा, और वो अंग्रेज भागता हुआ अपनी नाक हाथ में लेकर के भागता रहेगा, तो हिंदुस्तान के गांवों में उसकी नाक कुछ लोग जोड़ देंगे, तो वो बड़ा प्रभावित होगा, और ब्रिटेन की संसद में जाकर के भाषण देता है कि हिंदुस्तान के गांवों में भी हमारे यहाँ की हॉस्पिटलिटी से ज्यादा सुविधाएं हैं। तो वो लोग अपने डेलीगेशंस भेजेंगे, दल भेजेंगे, वो लोग इंडिया आएंगे और सीख करके जाएंगे भारतवर्ष से। तो हमारे पास तो सब कुछ था, आज भी है सब कुछ, लेकिन हम उस चीज को खोते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, दरअसल में वो हिंदू विद्वान है लाल बैरागी, जिससे इन्होंने सवाल किए, और यही सवाल है जो इन्होंने लाल बैरागी से भी किया था कि पंच तत्व आपके यहाँ 5वां तत्व क्यों है? तो इन्होंने बताया आकाश है। आकाश से मतलब होता है हमारे पंच तत्वों में श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति। तो हमने सुनने की शक्ति को भी प्राथमिकता दी कि वो सबसे महान है। आप जो सुनते हैं, एकाग्र होकर के सुनते हैं, वो सबसे महान है। तो हिंदू विद्वान लाल बैरागी हुए भी है जिन्होंने इनके जवाब दिए। दारा सिकोह के बारे में बात आती है, 52 उपनिषद पढ़े इसने,
मतलब उपनिषद तो सभी पढ़े। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद, ट्रांसलेट कर दिया उनको। तो समझ रहे हैं ऐसे आदमी की सोच क्या है, जो कितने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि हिंदू मुस्लिमों की नींव एक है। तो ऐसा व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर होता तो कितनी विशेष बात होती। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। और इस अनुवाद का नाम है सीर ए अकबर। किस नाम से किया था? सीर ए अकबर। सीर ए अकबर का मतलब है सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य। यह बात आपको याद रखनी नहीं है। 52 उपनिषदों के अलावा योग वशिष्ठ पुस्तक का, योग वशिष्ठ और भगवद गीता। देखो उस दिन शायद अकबर में जब मैं बोल रहा था ना, वो अकबर के समय पर रजमनामा, तो मेरे मुंह से एक शब्द गलत निकल गया था कि रामायण, वो मैंने बोल दिया था महाभारत और भगवद गीता, तो वो रामायण और महाभारत था अकबर में, है ना। रजमनामा जो किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। योग वशिष्ठ और भगवद गीता का फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद ये भी किसने किया? ये किया दारा सिकोह ने। किसके द्वारा किया गया है भैया? दारा सिकोह के द्वारा किया गया है। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। योग वशिष्ठ भगवद गीता का भी इसने फारसी में अनुवाद किया। अगली बात, कादरी नाम से किताबें लिखता था, कादरी नाम से रचनाएं लिखता था। जैसे गुलरुखी बताया था ना मैंने, गुलरुखी कौन बताया था बताना जरा? लिखता था। किस नाम से? कादरी नाम से। और इसी की एक प्रमुख रचना है, इसकी रचना का नाम लिखना, अपनी रचना है इसकी, और इसकी रचना का नाम है मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन, ठीक है। ये मज्म उल बहरीन वो पुस्तक है जिसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म की वो समानताएं बताई गई हैं, जिसमें इसने ये बताया, इसने जोड़ा कि ये जो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई है, ये इस्लाम धर्म की उत्पत्ति किस तरह हिंदू धर्म से संबंधित है, हम लोग एक किस तरह से हैं, हमारे मूल आधार किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो वो मज्मुल बहरीन जो हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर पुस्तक लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है भैया? दारा सिकोह के द्वारा। दारा सिकोह के काम आप देखते जाना, यही दारा सिकोह को क्या बना देंगे? दारा सिकोह को काफिर कहलाएंगे, काफिर कहलाने का काम करवाएंगे। यही चीजें जो इस पर दग्गा लगाया जाएगा, दाब लगाया जाएगा। एक मज्म उल बहरीन, ठीक है, मज्म उल बहरीन। मज्म उल बहरीन तुम तो क्या पढ़ोगे ख्याल। तो मज्म उल बहरीन में ही एक बात कही है इसने, तुम ही रहते हो काबा में, तुम ही सोमनाथ में, तुम ही हो प्रेमी के दिल में। तो क्या बात बोली उन्होंने? बोला मतलब वो एक ही है, एकेश्वरवाद है, एक ही है जो सब जगह है। काबा में हो या आपका सोमनाथ में हो, वो सिर्फ एक ही है, वो तू ही है, सब जगह तू ही है। एक प्रेमी के दिल में भी, एक भंवरे के दिल में भी, सब जगह है। तो कादरी नाम से रचनाएं लिखी। तो शाहजहां तो भैया खुश है अपने बेटे से, उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे 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 कोई दिक्कत नहीं है कि वो राजपाट में इंटरेस्ट ले रहा नहीं ले रहा, उसको वो इतना प्यार करता है इससे, मतलब अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां एक बात याद रख लेना। तो भैया इतनी चीजें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा है। तो जो वो लेनपूल आपका इतिहासकार है, लेनपूल बताया था ना, जिसने हुमायूं के बारे में कथन दिया था कि वो पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही मर गया। तो लेनपूल ने दारा को छोटा अकबर कहा, लघु अकबर, लघु अकबर कहा है। किसने कहा है? दारा ने। दारा को कहा है किसने? लेनपूल ने कहा है। लेनपूल एक इतिहासकार है। इसके इन्हीं कामों के चलते हुए शाह बुलंद इकबाल की उपाधि मिली। शाह बुलंद इकबाल ये किसकी उपाधि है? ये दारा की है। शाह बुलंद इकबाल शाहजहां ने कहा। किसने कहा? शाहजहां ने कहा। ठीक है भैया, इतनी बात में कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। इनके बाद बच्चे, इनके बाद हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में पढ़ेंगे।
ऐसा मत लिखो भैया, शिवाजी नाम लिखना शोभा नहीं देता आपको। भारत की अस्मिता को बचाने वाला वो व्यक्ति, आप सिर्फ उसका नाम नहीं ले सकते, उसका नहीं बोल सकते, उसके नहीं बोल सकते, उनके बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, जी लगाओ नाम के आगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी। तो जो शाहबुलंद इकबाल है वो किसने कहा इनको? शाहजहां ने कहा। किसको? दारा सिकोह को कहा। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं भैया सारी। लेकिन प्रेम तो किसका बढ़ रहा है? अब आई बात, मैंने बताया 1657 में तबीयत खराब हो गई शाहजहां की। शाहजहां ने अपने सिंहासन के बराबर में एक कुर्सी डलवाई, सोने की कुर्सी, उस पर बिठाने लग गया। किसको? दारा सिकोह को। और ये पूरे दरबार में ऐलान कर दिया कि ये जितने भी सामंत हैं, जितने भी मंत्री हैं, ये सब किसका पालन करेंगे? दारा सिकोह के आदेशों का पालन करेंगे। भाई साहब एकदम से ऐसे समझो हो हल्ला हो गया। शाहजहां के इस स्टेटमेंट का हो हल्ला हो गया, बड़ा तमाशा हुआ कि ये होगा वो होगा। अब दरअसल में जो बाहर है वो तो इसने पहले से ही बाहर रख रखे थे। औरंगजेब से तो बिल्कुल नहीं बनती थी शाहजहां की, बात बात पर झड़क देता था। औरंगजेब इधर दक्षिण में सूबेदार है, गुजरात में एक भाई है, एक भाई बंगाल में है। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट सुना और ये खबर आई, तीनों के तीनों भाग पड़े दिल्ली की ओर। हम देखेंगे ऐसा कैसे बना देगा उस काफिर को, उस बदबख्त को, जो गद्दी पर कल बैठ गया तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, ऐसे लांछन लगाएंगे दारा सिकोह के ऊपर। और तीनों चल दिए किधर? दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए। ठीक है भैया। अब दारा सिकोह दरअसल में क्या है याद कर लेना, इसको भी बताएंगे हम। यहां हुआ था एक भैया, दारा सिकोह की असफलता क्या है। एक तो दारा सिकोह के बारे में एक स्टेटमेंट मैंने दिया कि वो एक संत या सन्यासी बन सकता था, एक राजा क्यों नहीं? क्योंकि उसने अपनी सैनिक क्षमता पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा अध्ययन में लगा रहा, सिर्फ पढ़ने में लगा रहा। तो इधर क्या हुआ, जब यहां ईरानियों ने कब्जा कर लिया, इधर किसके समय पर हुआ ये कब्जा? आपका शाहजहां के समय पर। तो शाहजहां के समय पर ये कब्जे के लिए पहले तो भेजा गया सेनाओं को, तो कामयाब नहीं हो पाई सेना शाहजहां की। तो इसके बाद खुद बोला, किसने ये बोला? आपका दारा सिकोह ने, कि मैं जाकर के इसको खत्म करता हूं, ईरानियों का जो ये कब्जा बढ़ता जा रहा है। और शाहजहां ने एकदम से उसको बोल दिया कि ठीक है तुम जाओ। शाहजहां को कोई दिक्कत ही नहीं थी इससे, और शाहजहां जानता था कि इसकी जो आपकी आर्मी एक्सपर्टीज है वो अच्छी नहीं है, सेना का ये संचालन नहीं कर सकता है। और कहते हैं कि जब ये दारा सिकोह चला युद्ध के लिए, तो इसकी सेना में आपके मुल्लाजी, बहुत सारे फकीर, बहुत सारे संत, बहुत सारे सन्यासी, सब लोग इसके साथ चल रहे हैं। पॉपुलैरिटी बहुत थी दिल्ली में, दिल्ली के आसपास के इलाके में। कहते हैं कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इसकी होगी, उसकी मैं बताऊंगा, अंदाजा आप लगा पाओगे जब इसका अंत समय आएगा। तो लोग इसके साथ चल दिए, संत चल रहे हैं। तो उस जो कंधार वाली जगह है, उस कंधार पर आक्रमण करने के लिए इसने संतों से पूछता रहा है। जैसा वो नहीं है, कहते हैं कि वहां तांत्रिक वगैरह थे इसके पास में, तांत्रिक, युद्ध करना ठीक नहीं होगा जी, ऐसा मारा, उड़द की दाल फेंक के आंच में फेंक के मार के कहता कि वो जी अब जो है कांधार पर आक्रमण करना ठीक नहीं है, सोमवार को करेंगे। वो रुक गया सोमवार तक। भैया दारा सिकोह तांत्रिक है, बिला विश्वास करता था सब लोगों में। वो रात को उठाया उसने उसको, रात को तांत्रिक को, हाँ जी सोमवार है सुबह। तो कह रहा जी पूरी रात लड़ाई लड़ी है, 3 फरिश्ते ऐसे थे, 2 फरिश्तों पर तो मैंने काबू पा लिया रात में, लेकिन तीसरा फरिश्ता मेरी पकड़ से बाहर है, जरा इस फरिश्ते को और पकड़ में आने दो। तो कहते हैं कि उसको ये सफल नहीं हो पाया, और उस आक्रमण को इसने वापस मतलब बहुत नुकसान उठाना पड़ा था इस वाले अटैक में मुगल सेना को। लेकिन जब ये वापस आया, इसका इतना तगड़ा वेलकम शाहजहां ने करा, जैसे कि मान के चलो ये पूरे मध्य एशिया को जीत के आया हो, पूरे मध्य एशिया को जैसे इसने जीत लिया हो। तो बाकी जो भाई होंगे आप समझ सकते हो, उनका कोई उनसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर रहा है शाहजहां। औरंगजेब का एकदम से इतना कट्टर हो जाना, वो भी एक स्वाभाविक है कि उसको वो प्यार नहीं मिला है। जिसकी अगर चारों भाइयों में बात करूं, जो आपकी आर्मी एक्सपर्टीज है वो सबसे ज्यादा किसकी है? औरंगजेब की है। सबसे कुशल कौन है सैन्य संचालन के मामले में? वो आपका कौन है? औरंगजेब। लेकिन उदारता और इंसानियत में सबसे ज्यादा अच्छा कौन है? वो दारा सिकोह है।
तो ये आ जाते हैं और भैया यहाँ युद्ध होने शुरू होते हैं, जिन युद्धों को हम बोलते हैं, इसको याद रख लेना। एक इसकी वाइफ का नाम याद रख लेना, नादिरा। दारा सिकोह की वाइफ है ये, नादिरा बानो बेगम, नादिरा बानो बेगम। बेटे भी होंगे इसके, मैं बताऊंगा आगे चल के अभी। तो उत्तराधिकार की लड़ाइयां लड़ना, उधर से कौन आएंगे उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ने? औरंगजेब आएगा, और बाकी भाई जो हैं वो भी औरंगजेब के साथ हो जाएंगे, ठीक है। बाकी भाई भी हो जाएंगे, लेकिन अपने भाइयों को धोखा देगा औरंगजेब। कहते हैं औरंगजेब जब गद्दी पर बैठेगा तो खून से सना हुआ बैठेगा, अपने रक्त संबंधियों का और अपने सभी रिश्तेदारों का, मतलब खून से सन करके वो बैठेगा, वो उसके भाई हों, उसके जीजा हों, उसके साले हों। उत्तराधिकार की लड़ाई में सबसे पहले ये जो सेनाएं बढ़ रही हैं इधर, सबसे पहले होता है उज्जैन के पास में धर्मट का युद्ध। सबसे पहले हुआ धर्मट का युद्ध। क्या बोलोगे? सबसे पहले धर्मट का युद्ध हुआ, और ये कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 को, 15 अप्रैल 1658 को हुआ, ठीक है भैया। दूसरा युद्ध हुआ आपका, दूसरा हुआ आगरा के पास में सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, ये वो युद्ध है जिसने भारतीय चिंतन की वो उम्मीदें जो फिर से एक बहुत बड़े स्तर पर पहुंच सकती थी, उन उम्मीदों को दबा दिया। क्योंकि यही वो युद्ध है जिसकी वजह से क्या है, दारा सिकोह जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता वो नहीं बैठ पाया, जो वास्तविक हकदार था। तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ आपका दूसरा युद्ध, ये 29 मई को हुआ है, 29 मई 1658 को हुआ है, ठीक है। लाइन छोड़ना बीच में। तीसरा युद्ध हुआ है आपका देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध ये अफगानिस्तान के पास में, ये हुआ आपका 1659 में, 1659। तो धर्मट का युद्ध कहां हुआ? एमपी उज्जैन के पास में हुआ, ठीक है। क्या बोलेंगे सर जी, कोहिनूर हीरे बहुत सारे थे क्या? नहीं बच्चा, वो एक ही है, वो एक ही स्पेशल है। धर्मट का युद्ध एमपी उज्जैन के पास में हुआ। कौन कौन है? औरंगजेब हो गया एक तरफ, तो कौन हो गया? औरंगजेब और इसके भाई इसके साथ हैं। वर्सेज में कौन है? मुगल साम्राज्य, यानी कि दारा सिकोह। दारा सिकोह की भैया कोई मजबूत तो तरीका है नहीं, दारा सिकोह की कोई लीडरशिप अच्छी नहीं है, युद्ध करना वो जानता नहीं। तो कौन जीता इस युद्ध को? सबसे पहले जीतता है आपका औरंगजेब। कहां हराया? एमपी में, मध्य प्रदेश में। किसको? दारा सिकोह की सेनाओं को हराया। दारा सिकोह को नहीं, दारा सिकोह की सेनाओं को, जो यहां एमपी में रोकना चाह रही थी इस बढ़ते हुए औरंगजेब को दिल्ली की तरफ से। यहां हरा करके आगे पहुंचा दिल्ली के पास में आगरा। आगरा से 10 किलोमीटर दूर सामूगढ़ में युद्ध हुआ। फिर से किसके बीच हुआ? अब की बार दारा सिकोह आया है खुद मैदान में। किसके बीच है? औरंगजेब, औरंगजेब के साथ इसके भाई है मुराद बख्श है, और इधर कौन है? दारा सिकोह और मुगल सेना। बहुत बुरी तरह हारा और जान बचा करके भागा दारा सिकोह। कौन जीता? औरंगजेब जीता, क्योंकि उसके सैन्य अभियान दक्षिण में, यहां से जाकर के जो आदमी यहां कंट्रोल कर रहा है, कहा जाता है कि दक्षिण के अभियान बड़े मजबूत थे और जिसने दक्षिण अभियान किए वो कमजोर हो नहीं सकता। तो औरंगजेब की जो सैन्य क्षमता थी, है ना, जो उसको एक कुशल सैनिक के साथ साथ एक कुशल लीडर बनाती थी, वो लीडरशिप उसमें बहुत ज्यादा थी। हरा दिया गया दारा सिकोह को। दारा सिकोह इस सामूगढ़ के युद्ध से ही क्या हो गया? दारा सिकोह भाग गया, भाग गया, और इसको लग गया कि भाई तो नहीं लड़ सकता अब औरंगजेब से। और इसी युद्ध के बाद में, इसी युद्ध के बाद में याद रख लेना किसको? जो शाहजहां है ना, शाहजहां को नजरबंद किया गया, और यही रहेगा 1658 के बाद 8 साल तक। 1666 में मरेगा शाहजहां, 8 साल तक यहां नजरबंद रहेगा। कौन रखेगा? औरंगजेब। शाहजहां को, क्योंकि ये आगरा के किले में था इस समय, शाहजहां आगरा के जो शाहबुर्ज है, आगरा किले के शाहबुर्ज में नजरबंद कर दिया। मारा नहीं है अभी, नजरबंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। तो पिता के द्वारा बंदी बनाए जाने वाला पहला शासक है कौन? शाहजहां। दारा सिकोह भाग जाता है भैया। दारा सिकोह भाग करके पहुंच गया है आपका अफगानिस्तान, ईरान में, ठीक है। भागता रहा, बहुत दिनों तक भागता रहा दारा सिकोह। वहां पर एक व्यक्ति है आपका
एक व्यक्ति है जिसने धोखाधड़ी करी, किसके साथ? दारा सिकोह के साथ में, और उस व्यक्ति का नाम है मलिक जीवन। लिखवाना, दारा सिकोह को मलिक जीवन ने विश्वासघात किया था, मतलब इसने मलिक जीवन ने पकड़वाया था। मलिक जीवन ने पकड़वाया था और किसके सामने पेश कर दिया? फिर इसको पेशी होगी अब किसके सामने? औरंगजेब के सामने। यही याद रख लेना, जो सामूगढ़ का मैंने आपको बताया था, अकबर ऐसा शासक, औरंगजेब ऐसा शासक है जिसके 2 राज्याभिषेक हुए हैं। तो पहला राज्याभिषेक तो इसका सामूगढ़ में हुआ था, लिख लेना। इसके बाद शाहजहां की आगरा में ताजपोशी हुई। आगरा में ताजपोशी हुई। आगरा में ताजपोशी हुई। ये इसका पहला राज्याभिषेक था। क्या बोलोगे? ये इसका पहला राज्याभिषेक था। कहां हुआ था? आगरा में। दूसरा होगा इसका दिल्ली जाकर के होगा, और दिल्ली जब ये गद्दी पर बैठेगा तब आलमगीर की उपाधि से बैठेगा, है ना। तो सामूगढ़ के युद्ध ने सारी मनसाओं पर जो मामला फेर दिया, किसका? दारा सिकोह का। और दारा सिकोह को मलिक जीवन ने पकड़वाया था। कब? ये जो अंतिम अभियान था देवराई का युद्ध, ये भी इन दोनों के बीच हुआ है, और इसमें फाइनली दारा सिकोह को मलिक जीवन के द्वारा पकड़वा दिया गया था। तो ये दरअसल में एक अभियान सिर्फ है, इसको एक युद्ध का नाम भी नहीं दे सकते, है ना। तो दारा सिकोह को किसने पकड़वा दिया? मलिक जीवन ने। दारा सिकोह को बंदी बना लिया गया, इसके बेटे को बंदी बना लिया गया। बहुत सारी भूल सामने निकल के आई इसमें, किसकी? दारा सिकोह की। जैसे कि सामूगढ़ के युद्ध को क्या सच में दारा सिकोह नहीं जीत सकता था? अगर वो, उसकी लीडरशिप कमजोर थी, लेकिन मुगल सेना और सेनापति कहां थे? इतनी बड़ी सेना औरंगजेब की एक छोटी सी सेना ने कैसे हरा दी? तो उसमें इन लोगों को ये लगा कि औरंगजेब जीत ही नहीं पाएगा, हम लोग औरंगजेब को आसानी से हरा लेंगे। इन लोगों को ऐसा लगता ही नहीं था। और जो इस दारा सिकोह का बेटा था ना, दारा सिकोह का बड़ा बेटा जो है, दारा सिकोह का बड़ा बेटा, लिख लेना, उसका नाम था सुलेमान सिकोह। इसको धर्मट के युद्ध से भेज दिया गया था। पहले ही पता था इन लोगों को धर्मट का युद्ध होगा, फिर भी सलमान सिकोह को पूर्वी अभियान के लिए, बंगाल अभियान के लिए भेजा गया था। जैसे मान के चलो इस युद्ध को ये जीते पड़े हैं, आफत आई, जब पता चला बेटा हारेंगे, तो वापस पहुंचना संभव नहीं था सलमान सिकोह का। इस सुलेमान सिकोह को बाद में बंदी बना लिया गया था औरंगजेब के द्वारा। 2 साल बाद इसकी भी हत्या करवा दी इसने। तो क्या बोलेंगे फाइनली, कौन किसका कंट्रोल हो गया भैया? दारा सिकोह को पकड़वा दिया जाता है, दारा सिकोह बंदी है। तो दारा सिकोह के लिए औरंगजेब एक समिति बुलाता है, क्या बोलता है कि इस औरंगजेब के इसके साथ, दारा सिकोह के साथ क्या किया जाए। तो ऑप्शन देता है, एक उसमें बैठा हुआ लोग कहते हैं कि इसको ग्वालियर के किले में बंदी बना करके रखा जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों का मत यह था कि ये वो व्यक्ति है जिसका ये स्टेटमेंट था कि शांति वहां होती है जहां मुल्लाओं का शोर नहीं होता। ये स्टेटमेंट किसका था? ये दारा सिकोह का एक स्टेटमेंट था। तो यही बातें चली, और इन्हीं बातों के चलते उन्होंने बताया कि ये अगर व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, इसका सिर कलम कर देना चाहिए। तो इसकी गर्दन काट दी गई, और गर्दन काट करके इसके शरीर को पूरी दिल्ली में घुमाया गया। पहले ऐसा होता था कि दिखाना पड़ता था जनता को। पहले ऐसा थोड़ी एक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दी या वीडियो कोई डाल दी, अपलोड कर दी, लाइव आ गए, नहीं। एक बार तो जब आपको पता हो शाहजहां के मरने की खबर चल गई, तो लोगों ने बोला दारा सिकोह ने मरे हुए शाहजहां को रख रखा है, तब तक वो दिल्ली को कंट्रोल कर लेगा अच्छे से। जब ये तीनों भाई भागे थे दिल्ली की तरफ, जब शाहजहां की तबीयत खराब हुई, तो शाहजहां को आकर के झरोका दर्शन देना पड़ा था। शाहजहां ने आकर के झरोका दर्शन दिया था। क्या लिखा था? शाहजहां ने आकर के झरोखा दर्शन देना पड़ा उसको। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अच्छा सॉरी, अच्छा ये लिख दे शाहजहां की ताजपोशी हुई, नहीं 1658 में, सॉरी, औरंगजेब की। ये तो यार आप भी समझ रहे होगे, ऐसे छोटी मोटी, इसको तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ ठीक है, संदीप यादव जी औरंगजेब होगा, कोई दिक्कत नहीं।
लिख दिया भैया, लिख दिया, ठीक है। या तो यार तुम खुद भी समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो समझो। शाहजहां थोड़ी आएगा, शाहजहां तो बीमार है 1657 में। ऐसे बहुत पकड़ते हो तुम, ये गलती होगी, अपना आप ठीक कर लिया करो थोड़ा सा, है भाई। चलो आगे आ जाओ। तो शाहजहां को झरों दर्शन देना पड़ा था, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही इसको एक मरे हुए कटे हुए शरीर के साथ में इसको बोला गया, औरंगजेब ने, एक मरियल हाथी पर बिठाओ और इसको दिल्ली के बीच में से निकाल दो, दिल्ली के बीच में से इसको निकाल दो। तो दिल्ली के बीच में से, सॉरी मैं गलत बोल गया, रियली सॉरी, मतलब गर्दन बाद में कटी, पहले इसको एक मरियल हाथी पर बिठा करके पूरी दिल्ली में गंदे कपड़े पहना करके घुमाया गया। तो कहते हैं कि लोग मतलब रो रहे थे दारा सिकोह के लिए, बहुत समर्थन था इसका दिल्ली में, तो लोग रो रहे थे, लोग मतलब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो इसके बाद इन लोगों को ये लगा कि इस व्यक्ति का जो परचम है ये कहीं फिर से न लहरा जाए, कहीं दिल्ली की जनता विद्रोह ना कर दे, इससे अच्छा है कि इसकी गर्दन काट दी जाए। तब इसकी गर्दन को काटा गया, और गर्दन काट करके किसको दिखाई गई, पहले औरंगजेब को, और फिर शाहजहां के पास इसकी गर्दन, जो कटी हुई गर्दन थी, उसको भेजा गया। ले भाई, अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। तो औरंगजेब की एक कट्टरता सामने आई और उसको काफिर काफिर बोला गया, किसको, दारा सिकोह को, कि ये धर्म के खिलाफ था। ये क्या था, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो बहुत बढ़िया। एक कह रहा शाहजहां के कितने बेटे थे, शाहजहां के बेटे 1.5 करोड़ पुत्र थे, 75 लाख तो मर गए थे इसके बेटे, और 75 लाख इसके जो बच्चे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जो अंग्रेज है वो सारे हैं। बताओ, कल भी यही चल रहा था, शाहजहां के बेटे, वो आज भी पूछ रहा है इसी बात को। तो फाइनली कौन आ गया, औरंगजेब आ गया। औरंगजेब आ गया भैया गद्दी पर, यह बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और औरंगजेब ने जो इसको काफिर कहा गया, वो किस वजह से कहा, कि ये हिंदुओं के पक्ष में था, हिंदू धर्म के लिए स्टेटमेंट दे रहा था, हिंदू मंदिरों का निर्माण मरम्मत करानी शुरू कर दी थी, किसने, दारा सिकोह ने। तो इसने बोला भाई इसको, व्यक्ति को हटा दो। तो कौन आ जाता है गद्दी पर, फिर आ जाता है आपका, क्या बोलोगे, औरंगजेब। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं, ये याद रख लेना, यहां ध्यान से लिखना। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई। 58 में बंदी बना, 8 साल रहेगा बंदी में। मृत्यु कब हुई, 1666 में हुई। शाहजहां की बेटियां लिखना, शाहजहां की बेटी कौन कौन थी। शाहजहां की बेटी, नंबर 1 नाम रखना, जहां आरा, जहान आरा, जिसके लिए शाहजहां पर आरोप लगाए गए कि इसकी अपनी बेटी के साथ नाजायज संबंध थे, जहान आरा। दूसरी बेटी इसकी आई गोहन आरा, गोहन आरा। बेटी तो बहुत सारी हैं, 3 याद रखो सिर्फ। एक रोशन आरा के बारे में जानो, रोशन आरा, प्रमुख ये 3 है, इतिहास में इनका योगदान है। चलो भाई, सुमन देवी, बहुत बढ़िया। चलो भाई, शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई। जहान आरा अंतिम समय में सेवा की, अंतिम समय में शाहजहां की सेवा की, अंतिम समय में शाहजहां की सेवा की। कहते हैं कि शाहजहां, बात सुनना ध्यान से, क्या आपको तक भ्रम पहुंचाया गया है। जो इसकी ये बच्चे इसको बोलते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेटी की शादी नहीं होने दी जहान आरा की कभी भी। कहते हैं इसके नाजायज संबंध थे इसके साथ में, है ना, कि अपनी मां की तरह लगती थी, किसकी, मुमताज महल की तरह। तो 8 साल जब इसको यहां बंदी बना करके रखा, 8 साल इसके साथ कौन रही, जहान आरा सेवा करती रही। लेकिन ये किसने लिखा है, ये भ्रम कहां से आया, तो ये भ्रम लिखा है किसने, बर्नियर ने। जो फ्रांसिस बर्नियर था ना आपका, बर्नियर जो चिकित्सक था, शाहजहां की अंतिम समय में जो सेवा कर रहा था। लेकिन वो जो बर्नियर है, वो बर्नियर मुख्य सहयोग उसने किया है किस चीज का, वो पक्ष में था हमेशा औरंगजेब के। डॉक्टर था इसका, लेकिन वफादार किसका था, वफादार था वो औरंगजेब का। तो कहते हैं कि वो औरंगजेब के फेवर में था, इसीलिए उसने बादशाह को, या अब बोले बादशाह के बारे में कुछ भी गलत लिखा।
और किसी भी लड़की के लिए सबसे आसान है कि उसके चरित्र पर उंगली उठा दो। बाकी सारे इतिहासकार इस बात से मना करते हैं। बाकी सारे के सारे इतिहासकार क्या करते हैं, इस बात से मना करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। जहान आरा क्या बोलेंगे, अंतिम समय में शाहजहां की सेवा की। गोहन आरा कौन है, इसके जन्म के समय, इसके जन्म के समय 1633 में मुमताज की मृत्यु हुई थी। मुमताज की मृत्यु, मुमताज के पेट में दर्द हो रहा था, मुमताज दर्द से चिल्ला रही थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी। डॉक्टर को बुलाया गया, कहते हैं कि मुमताज के पेट में अंदर से बच्चे के चीखने की आवाज आई और वो जहान आरा उसके पास बैठी हुई थी। तब उसने ये वादा किया था, जहान आरा ने, कि ये वादा किया था कि भाई जो तुम्हें अपने पिताजी का, अपने वालिद का जो साथ है वो कभी नहीं छोड़ना है। और ये 14वीं संतान थी गोहन आरा। कौन सी संतान थी, सॉरी गोहन आरा नहीं थे, क्या बोलोगे इसको, 14वीं, हाँ ठीक है, 14वीं संतान थी। प्यार करता था ये मुमताज से, 14 बच्चे कर दिए इसने। है कोई तुक है, जिंदी रहती बेचारी वो। तो जो प्रसव पीड़ा की वजह से किसकी, मुमताज की मौत हुई थी 1633 में। और उसके बाद ही क्या हुआ था, फिर ताजमहल जो ये बनवा रहा था तो बाद में ही बनाया, उसने देखा ही नहीं है ताजमहल बेचारी ने। रोशन आरा क्या है, रोशन आरा बड़ी इंपॉर्टेंट है। रोशन आरा है औरंगजेब की जासूस, औरंगजेब की जासूस। औरंगजेब की जासूस कैसे, ये दरबार में थी, खुले मिजाज की थी, एकदम खुले मिजाज की। दरबार की सारी सूचनाएं जब औरंगजेब दक्षिण में था तब से ये औरंगजेब के पास सूचनाएं भेजा करती थी, समझ रहे हैं। लेकिन इसको औरंगजेब ने ही जहर का प्याला दे दिया। क्यों, क्योंकि इसके दरबार में जो नौकर थे उनसे संबंध थे किसके, रोशन आरा के। और औरंगजेब जब एक बार ऐसे ही बाद में दरबार में था तो एक बार चला गया और एक नौकर के साथ पकड़ी गई, कौन, रोशन आरा। रोशन आरा को इसने आदेश दिया, घसीट करके दरबार में लाया गया। तो रोशन आरा कांप रही थी औरंगजेब के सामने और औरंगजेब ने इससे पूछा बड़े प्यार से, ऐसे हाथ से पर रख के, हाँ बेटा बताओ आपके साथ क्या किया जाए। तो ये कह रही है कि मतलब माफी मांगती है और औरंगजेब देता है इसको एक जहर का प्याला, इसे पी लो, कोई बात नहीं। जहर का प्याला, और इतनी आसान मौत औरंगजेब ने इसे इस वजह से दी क्योंकि इसने औरंगजेब की मदद की थी। तो रोशन आरा, गोहन आरा, जहान आरा, तो ये याद रख लेना, ये सब आरा आरा किसकी बेटियां हैं, ये सारी बेटियां किसकी हैं, आपकी शाहजहां की हैं। तो इस बात को कभी मत मानना, मैं आपको बता रहा हूं तथ्य क्या है, किस वजह से आए हैं। बर्नियर, बर्नियर ने लिखी थी वो सारी बातें, क्योंकि बर्नियर एक निजी व्यक्ति था, वो ज्यादातर रहता था कक्ष में। कोई दिक्कत भैया, आगे चलें। नहीं, आज आपकी याद रख लेना ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी, आज हिस्ट्री की क्लास चलेगी। औरंगजेब तक खत्म करना है हम लोगों को, थोड़ी देर में कर लेंगे, ध्यान से सुनते रहो। औरंगजेब रोड का नाम बदल करके क्या कर दिया जी, औरंगजेब रोड का नाम बदलना चाहिए था, क्यों नहीं बदलना चाहिए, कौन कहता नहीं बदलना चाहिए। औरंगजेब रोड का नाम बदल करके जो महेशगिरी बीजेपी के सांसद थे उन्होंने जोर लगा करके बोला, एक ऐसे कट्टर आदमी के लिए जिसने हमारे मंदिर तोड़वाए हैं, जिसने अस्मिता को, जिसने पर्दा प्रथा जैसे, जिसने लड़कियों तक के अपहरण करवाए, ऐसे व्यक्ति के नाम पर दिल्ली की एक औरंगजेब रोड का नाम बदलवा दिया गया, नाम कर दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम रोड। बहुत ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं। देखो सहिष्णुता की बात जो करे, अकबर शासक को हम क्यों गलत नहीं कहते, अकबर को क्यों गलत नहीं कह रहे हैं, अकबर के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया, लेकिन औरंगजेब से ज्यादा निहायती गंदा और नालायक शासक कोई नहीं हुआ। जो कट्टरता के दम पर शासन को चलाए वो शासक थोड़ी है यार। अकबर ने भी तो 49 साल शासन किया, 49 ही इसने किया, अकबर इससे कहीं ज्यादा सफल था। अकबर का शासनकाल इससे कहीं ज्यादा सफल है। क्या उसने कहीं कोई अत्याचार या कट्टरता की? ये कौन कहता है कि कट्टरता से ही शासन किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। अकबर इससे कहीं ज्यादा सफल था हर किसी भी मायने में।
तो औरंगजेब की, ये औरंगजेब के बारे में बात सारी हमने कर ली। शाहजहां की यहाँ मृत्यु हो जाती है, और इसी में बच्चे, इसी की जो तीनों बेटियां हैं, इसी में याद रख लेना। ये जो जस आपकी है ना, क्या नाम है, जहान आरा। तो जहान आरा ने ख्याल रखा था, तो इसको बाद में पादशाह बेगम की भी उपाधि दी थी औरंगजेब ने। लिख लेना, पादशाह बेगम की उपाधि, पादशाह बेगम की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? बादशाह बेगम के नाम से किसको जाना जाता है। और दिल्ली के तख्त पर बहुत प्रभाव वाली महिला रही है। मैंने बताया था ना, शाहजहां जब डिजाइन कर रहा था शाहजहानाबाद को 1639 में, तब जो डिजाइन तैयार किया था वो किया था जहान आरा ने। जो आज चांदनी चौक का मॉडल आप देखते हो ना, जो चांदनी चौक का मॉडल है, वो चांदनी चौक का मॉडल किसने तैयार किया है? वो चांदनी चौक का मॉडल तैयार किया है जहान आरा ने। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। और किसी के नाम पर सर ये रोडें क्यों रखी जाती हैं? रख देते हैं भैया। देखो, जो लुटियंस ने दिल्ली डिजाइन की, लुटियंस जो मॉडल है, लुटियंस मॉडल में आप देखोगे अकबर के नाम पर भी रोड है, अशोक के नाम पर भी रोड है। जब नाम बदली गई, औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड करा गया, तो बड़ी, तो एकदम से हल्ला मचा। कह रहे अशोक के नाम पर रोड क्यों है? इस अशोक ने क्या हिंदुओं का कत्ले आम नहीं करवाया? इसने क्या लोगों को कन्वर्टेड नहीं करवाया था? बौद्ध में नहीं बनाया था इसने हिंदुओं ने? तो लोगों ने बड़ा शोर किया। उसके नाम पर क्यों है अगर औरंगजेब के नाम पर नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो ये लुटियंस का मॉडल था कि भारत पर जो शासक हुए हैं, लोधी रोड भी आपको मिलेगी, अकबर रोड भी आपको मिलेगी। तो ये सभी जो भारत के शहंशाह थे, उनके नाम पर इन्होंने रोड रखी है। ठीक है भैया, आगे बढ़े, थम्स अप करेंगे एक बार सारे। चलो शाहजहां ने तो जी क्रिकेट टीम को भी बना दिया। चलो आगे, आगे पार कर दिया। कौन आया गद्दी पर? औरंगजेब। औरंगजेब जिसका दूसरे नंबर पर शासनकाल भी है, सबसे ज्यादा अकबर का है। औरंगजेब आया आपका कब? 1658, सामूगढ़ के युद्ध के बाद ही आ गया, और 49 साल 1707 तक रहा। ठीक है। औरंगजेब को हम जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से जानते हैं। जिंदा पीर और आलमगीर उपाधि किसकी है? देखो, इसके बारे में आज ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके बारे में तो आप जब दक्षिण को पढ़ोगे ना, मराठाओं को पढ़ोगे, तब अपने आप औरंगजेब के बारे में जानते चले जाओगे। अभी सिर्फ छोटी छोटी बातें जानो जो आपके लिए जाननी जरूरी है। क्या बोलोगे? पहली चीज है, औरंगजेब जिंदा पीर है, आलमगीर की उपाधि इसको दी गई, और इसने भाई अपने पिता को तो कैद कर ही लिया था। और इसके कितने हुए हैं? 2 राज्याभिषेक हुए। 2 राज्याभिषेक हुए। कौन सा मुगल बादशाह है जिसके 2 राज्याभिषेक हुए? पहला इसका हुआ 31 जुलाई, 31 जुलाई 1658, 31 जुलाई 1658 को। एक सेकंड रुकना भैया। ठीक है, क्या बोलोगे? आगे आ जाओ। चल जा भैया, सिम सिम चल जा। बोलो, पहला कब हुआ इसका? 31 जुलाई 1658 को पहला राज्याभिषेक। अब सारे बताओ, पहला राज्याभिषेक कौन से युद्ध के बाद हुआ था? औरंगजेब का। तो क्या बोलोगे? पहला जब सामूगढ़ का युद्ध इसने जीता, दारा सिकोह को हराया, तो पहला राज्याभिषेक इसका 1658 में हो गया। दूसरा इसका हुआ था भैया 15 जून 1659 को। ये इसका दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। ये कहाँ हुआ था? इसका आगरा में राज्याभिषेक हुआ था। चलो भाई, जिंदा पीर हो गया। अच्छा बच्चे, एक चीज मिस कर गया मैं किला उसमें पीछे, चलो अभी बता दूंगा। यहां देखना ध्यान से। माता का नाम क्या है इसकी का? पिता तो हो ही गया शाहजहां, माता कौन थी इसकी? मुमताज महल। मुमताज महल का बेटा है ये। ठीक है। बड़ा कट्टर शासक था। संगीत बंद, नाचना गाना, नाचना गाना बंद, सिक्कों पर कलमा पढ़ना, कोई भी किसी प्रकार का खुतबा या प्रशंसा पढ़ना, सब बंद। सिक्कों पर कलमा पढ़ना बंद। याद है ना वो खुतबा वुतबा मैंने आपको बताए थे, प्रशंसा में लिखते थे। तो ये किसने बंद करवाए? ये करवाए आपके किसने? औरंगजेब ने। एक पूछा जाता औरंगजेब से, एक तो सिजदा, पैबोस, नौरोज। नौरोज उत्सव, नौरोज उत्सव शुरू किसने कराया था बताओ एक बार? नौरोज उत्सव बंद कराया किसने? औरंगजेब ने।
फटाफट से बताओ, नौरोज उत्सव को किसने शुरू करवाया था और कहाँ का त्योहार है? पारसियों का है। लेकिन ऐसे ही बच्चे एक ब्लॉक बना लेना, मैं इसको कह रहा था, मैं मिस कर गया। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस जो प्रथा है उन पर शाहजहां ने रोक लगाई थी। ये यहीं लिख लेना, शाहजहां ने रोक लगाई थी। कोई दिक्कत भैया जी? नौरोज उत्सव को किसने बंद कर दिया? इसी ने बंद कर दिया। 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ? इसी का हुआ भैया। कोई दिक्कत नहीं जी, आगे आ जाओ भैया। किस तरह गद्दी पर बैठा, ये कहानी आप सीख चुके हैं। उत्तराधिकार की कौन कौन सी लड़ाई इसने लड़ी? पहले याद रख लेना, कौन सा? धर्मट का युद्ध लड़ा, एमपी के पास में, दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। दूसरा इसने लड़ा किसका युद्ध? सामूगढ़ का युद्ध। और तीसरे युद्ध में दारा सिकोह को इसने कलम करवा दिया था। ठीक है, इतनी बात याद रखो, सारी चीजों पर याद रख लेना। अब मैंने एक चीज बताई आपको, जिंदा पीर क्यों कहा गया? औरंगजेब का एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में इतिहासकार इसका मत रखते हैं। कहते हैं कि भाई औरंगजेब जो था, औरंगजेब एक साधारण जीवन व्यतीत करता था, कुरान की प्रतियां लिखता था। इसने कभी अपने वैभव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, अपने मजे पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। समझ रहे हैं? तो कहते हैं कि साधारण जीवन, इसने जो इस्लामिक कानून था उसको इसका कट्टरता से पालन किया। इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने के इसने आदेश दे दिए। ये कट्टरता तो गलत है, किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाकर अपनी तरक्की करना बेहद गलत बात है ना? तो जिंदा पीर इसको इसलिए कहते हैं कि एक पीर की तरह, एक संत की तरह ये रहता था। झरोखा दर्शन जो अकबर भी देता था, जो शाहजहां ने भी दिया, झरोखा दर्शन को बंद कर दिया। झरोखा दर्शन को क्या कर दिया इसने? बंद कर दिया। फिल्म स्टार बनाऊंगा तो मैं ये कह रहा हूं, मैं बनाऊंगा तो मैं फिल्म स्टार। ठीक है। तीसरा, इसके से जरूरी इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या। तेग बहादुर की हत्या बहुत भैया पार्शलिटी लेकर के आया है ये समाज में, बहुत अत्याचार किए इसने, सभी तरह से भेदभाव किया। जो जजिया था जिसको अकबर ने खत्म कर दिया था जो हिंदुओं पर, इसी ने वो जजिया लगाया 1679 में। अत्याचार करने शुरू किए इसने प्रजा पर। ठीक है। और इसने कहते हैं कि भाई अपहरण सबसे ज्यादा, अगर जो ये पर्दा प्रथा फैली भारत में तो औरंगजेब के टाइम पे फैली। हर सुंदर लड़की का अपहरण होने लग गया। तो ये जो औरंगजेब है इसने हत्या करवाई सिखों के 9वें गुरु। जैसे 5वें गुरु की हत्या करवाई थी वो तो खुसरो खां के विरोध, खुसरो खां को शरण दे दी थी उन्होंने। इन्होंने करवाई कि जब ये कश्मीर अभियान में थे तो जो कश्मीरी ब्राह्मण थे उन कश्मीरी ब्राह्मणों पर हमला किया किसने? औरंगजेब की सेना ने। और उनको क्या बनाने लगे? वो लोग कन्वर्टेड करने की कोशिश करने लगे कि वो मुस्लिम बनेंगे। वो लोग मदद मांगने के लिए किसके पास पहुंचे? गुरु तेग बहादुर जी के पास एक दूत आया, उसने बोला जी मदद करो। तो कहते हैं कि भाई इन्होंने, गुरु तेग बहादुर ने एक बात कही थी कि अगर औरंगजेब से एक बात कह देना कि वो सब लोग मुस्लिम बन जाएंगे, अगर औरंगजेब मुझे मुस्लिम बना दे तो वो सब भी बन जाएंगे। तो कहते हैं इनको भैया, मतलब इनका शीश तक भी काट दिया था, इतना अत्याचार इनके साथ किया था तेग बहादुर जी के साथ में। लेकिन इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, बेटों की हत्या कर दी, इस्लाम स्वीकार नहीं किया। शीशगंज गुरुद्वारा जो है वहीं पर इनका शीश काटा गया था। तो वो मैं सिखों के गुरुओं के बारे में बताऊंगा, कैसे लड़ाई है उन्होंने, कैसा संघर्ष किया सिखों ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या क्यों हुई? इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण, या बोल सकते हैं कश्मीरी ब्राह्मणों की मदद के कारण इनकी हत्या किसने करवाई? ये करवाई थी आपकी किसने? गुरु तेग बहादुर के द्वारा करवा दी गई। ये बात आपको गलत नहीं करनी है। इसके समय का हम लोग याद रखते हैं। इसकी पत्नी का नाम क्या है बताना? इसकी पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम। और ऐसा नहीं है कि दारा सिकोह का पूरा परिवार खत्म हो गया था। दारा सिकोह के बड़े बेटे सुलेमान सिकोह को मार दिया गया था, लेकिन उसका दूसरा बेटा जो था सरफी सिकोह, वो जिंदा था। सरफी सिकोह से बाद में औरंगजेब ने अपनी बेटी की शादी भी करवाई थी, है ना? तो एक बेटा उसका बच गया था, लेकिन वो इनके, ये समझो इनके फेवर में चला गया था। पत्नी कौन है? दिलरास बानो बेगम। और इसी दिलरास बानो बेगम को हम जानते हैं रबिया उद्दुर्रानी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? दिलरास बानो बेगम। क्या बोलते हैं इसको? रबिया दुर्रानी। क्या बोलोगे? रबिया और दुर्रानी बोल लो या दुर्रानी बोल लो, कुछ भी बोल लो, रबिया और दुर्रानी।
ठीक है। और रबिया और दुर्रानी की याद में ही बना है, में ही बना है बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। और एक चीज याद रख लेना भैया, जो ये औरंगजेब है ना, औरंगजेब का जो 49 साल है, इन 49 सालों में इसका शासन बटा रहा, आधे में तो इसने उत्तर भारत पर राज किया, आधे अभियान इसके रहे दक्षिण में। कहते हैं औरंगजेब की जो दक्षिण की पॉलिसी थी ना, जो ये दक्षिण भारत को कंट्रोल करना चाह रहा था, यही नाश ले डूबे बैठेगी किसका, मुगल साम्राज्य का। मुगल साम्राज्य का जो पतन होना शुरू हुआ वो औरंगजेब की दक्षिण नीति का ही कारण रहा। क्योंकि पहले के लोग तो दिल्ली में कंट्रोल करते रहे, बहुत अच्छे से कर रहे थे, ये भागेगा चारों तरफ को, और इसके बाद क्या होगा कि साम्राज्य का नाश होना शुरू हो जाएगा। बीबी का मकबरा कहां है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में कहां, बुलंदशहर वाला औरंगाबाद मत समझ लेना, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और किसने बनवाया था इसको, आजम शाह ने, औरंगजेब का बेटा है ये, बहुत जगह इसको औरंगजेब लिखा हुआ है तो कभी मत गलत करना, आजम शाह ने बनवाया है। तो ये इसने अपनी मां की याद में बनाया है बीबी का मकबरा, और इसी बीबी के मकबरे को बोलते हैं दक्षिण का ताजमहल। साउथ ताजमहल किसको कहा जाता है, दक्षिण का ताजमहल, या इसी को बोलते हैं ताजमहल की फूहड़ नकल, कॉपी, ताजमहल की फूहड़ नकल। देखना इसके फोटो डाल करके, बीवी का मकबरा, ताजमहल दिखाई दिखेगा, लेकिन गरीब सा ताजमहल लगेगा देखने में ही, साफ पता चल जाएगा इसके पास पैसा कम था। ताजमहल की फूहड़ नकल। शाहजहां ने ठीक ठाक खर्च करा अपनी प्रेमिका के लिए, नहीं। चलो, अंतर ऐसा है जैसे एक बड़ा टेडी और एक वैसे ही टेडी उठा लिया, ठेडी पैसे, ठेली पैसे नहीं ले लेते, एक टेडी 15 रुपए का एक टेडी, और एक टेडी लेकर आ रहा भैया 15,000 का, तो अंतर तो है ही, सब पैसे खेल है। चलो, यहां ये बात याद रख लेना, 1665 में, 1665 में मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए गए। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया, सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया। मंदिरों को तोड़ने के आदेश किसने दिए, औरंगजेब ने, 1665 में। यहां याद रख लेना 1679 में जजिया लगाया। जजिया का भी टाड़ काटेंगे, बहुत आ रहा है जजिया, 1712 में खत्म हो जाएगा ये पूर्णतः। जजिया कर पुनः लगाया। अकबर ने कब खत्म किया था, याद है, दातीज, दास प्रथा कर 1562-63, तीर्थ यात्रा कर, और 1564 में जजिया कर को अकबर ने हटा दिया था, मना कर दिया था। इसकी नीति बड़ी खराब थी औरंगजेब की, ये हर चीज का टैक्स बढ़ा दिया इसने। मुस्लिम व्यापारियों से लेता था 2.5% टैक्स, हिंदी जो व्यापारी थे उनसे टैक्स लेता था 5%, समझ रहे हो, दोगुना टैक्स व्यापार पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। राशि दोनों की एक थी सर जी, इन दोनों के स्वभाव कितने अलग थे, बिल्कुल विवेक कुमार यादव जी, चिंतन करो, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं होता, इंसान इंसान तो, इंसान के पैरामीटर कुछ और है। इंसान वो होता है जो संभाव की भावना रखता है, जो सबके विकास की बात करे, है ना, वो इंसान है। और जब तुम तख्त पर होते हो ना, जब तुम ताकत में होते हो, तब पता चलता है कि आपका व्यवहार असली क्या है, तब निकल के सामने आता है। कमजोर आदमी का व्यवहार कभी सामने नहीं आता, क्योंकि वो तो दमन, ये समझो उसका तो दमन हो सकता है। लेकिन जब आप ताकत में हैं, जब आप ताकतवर हैं, जब आप धनी हैं, और तब भी आपका जो व्यवहार है वो आपका वास्तविक व्यवहार होता है, क्योंकि तब आप किसी के अधीन नहीं रहते हैं। क्या बोलोगे, 1679 में जजिया कर पुनः किसने लगवाया, ये लगवाया औरंगजेब ने, ये बात याद रख लेना भैया। 1686 में इसका दक्षिण अभियान में एक बात याद रखो, 1686 में आदिल शाह से बीजापुर जीतेगा, आदिल शाह से बीजापुर, दक्षिण में जो जाएगा बीजापुर जीता। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब ने पूछा गया एसएससी जीडी में इसी बार कि आदिल शाह ने बीजापुर को औरंगजेब ने कब जीता था। 1687 में गोलकुंडा को जीता, गोलकुंडा को जीता। ये जब दक्षिण में हम महाराष्ट्र मराठा सम्राट पढ़ रहे होंगे ना, तब इसको हम जानेंगे, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, चलो बहुत बढ़िया।
मोहम्मद शाह रंगीला खत्म करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। ज्योग्राफी क्लास नहीं होगी भैया, नहीं होगी। याद रखो, औरंगजेब के समय का जाट विद्रोह, औरंगजेब के समय, औरंगजेब को सबसे ज्यादा अगर परेशान किया किसी ने तो वो थे चौधरी साहब हमारे। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह, और इतना परेशान किया, क्योंकि देखो परेशान क्या, जहांगीर और शाहजहां को भी फेस करने पड़े थे ये तो, लेकिन जो सबसे ज्यादा विद्रोह इनका किया, तो अगर मैं बात करता हूं पहले विद्रोह की, तो पहला विद्रोह इन्होंने किया था 1669 में। किसने किया था? गोकुल ने, सॉरी क्या बोलोगे, गोकुल, गोकुल ने विद्रोह किया था, ठीक है। तो और दूसरा विद्रोह हुआ जो जाट विद्रोह है 1659 के बाद में आपका, अगर मैं बात करूं 1685 में, राजा राम ने, राजा राम ने, और इसके बाद में इनके ही भतीजे हुए, और जब राजा राम की हत्या हो गई तो उसके बाद में चूड़ामन ने विद्रोह किया। तो पूछा जाता है बेटा कि चूड़ामन ने जो विद्रोह किया वो किस और मुगल शासक के समय किया गया था? बड़े प्रमुख और वीर योद्धा रहे हैं भैया, प्रमुख और वीर योद्धा रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि राजा राम तो इतना वीर था कि इसने सबसे ज्यादा मुसलमानों को जो खदेड़ा है, सबसे ज्यादा परेशान किया है, वो यही है। और अकबर की तो इन्होंने अस्थियां तक खोद के निकाल ली अंदर से कि इन्हें जलाऊंगा। अकबर की अस्थियों तक को इन्होंने खोद करके निकाल लिया था। कोई दिक्कत? हाँ, शाहजहां ने भी जीता था, उसके बाद संधि हुई थी, संगमराव जी और शाहजहां के द्वारा जीते गए गोलकुंडा को स्वतंत्र कर लिया गया था संधि के द्वारा। तो याद रख लेना, औरंगजेब के समय जो जाट विद्रोह हुए हैं गोकुल, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब के समय का जो पहला जाट विद्रोह हुआ, और ये सारे हुए कहाँ थे, क्षेत्र कौन सा था? आगरा। ये आगरा मथुरा वाला जो जाट लैंड है, इसको हम जाटों की भूमि इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वीर भूमि रही है। यहाँ जो भी आपके आक्रमणकारी आए हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो यहाँ आक्रमणकारी आए इनसे सीधे दिल्ली के तख्त से भिड़ने की क्षमता इनकी रही है ना। और यहाँ ये लोग इतने, गोकुल के समय में या राजकुमार के समय में, सॉरी जो गोकुल है या फिर आपके राजा राम के समय पर, इतना विद्रोह मजबूत हो गया था कि इनके लड़ाकों की संख्या 20 से 30 हजार थी इनके पास में। लेकिन कहते हैं ना, आसपास की रियासतें इनका साथ देती तो ये दिल्ली को साफ कर देते, दिल्ली से मुगलों को ये हटा देते। तो हम लोगों को जुड़ना सीखना है, विदेशी शक्तियों के खिलाफ हमको एकजुट रहना चाहिए कभी भी। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गद्दार है, पाकिस्तान के बाद में भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है? पाकिस्तान पाकिस्तान चल रही है, देश का खाते हैं पाकिस्तान की गाते हैं, समझ रहे? ऐसे गोबर आदमी बहुत है देश में। तो अगर वो लोग, उन लोगों की मानसिकता बदलेगी फिर तो हमारा देश से महान कुछ नहीं है। लेकिन हमारा देश तब तक महान नहीं है जब तक इसमें ऐसी मानसिकता वाले लोग निवास करते हैं जो देश के बारे में गलत सोचते हैं। वो एक गलत चीज है। क्या बोलेंगे? 1687 में गोलकुंडा को इसने जीत लिया। ये औरंगजेब के अभियान है। और याद रख लेना, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? बच्चे छोटे छोटे फैक्ट सर्च कर लिया करो जो तुम मुझसे पूछते हो। औरंगजेब का मकबरा, इतने होशियार तो तुम हो यार, 12वीं पास हो सारे, कहाँ हो? ग्रेजुएट भी हो गए बहुत सारे तो। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। चलो बहुत बढ़िया। नवीन सर का पगलू रोज पूछते हो इस क्वेश्चन को, कोई अंतर नहीं है। सर जी कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा खान से मिला था, बहुत बढ़िया। बताओ भैया, किसी को कोई डाउट हो तो अब बोलो। लगा दो नारा एक बार जबरदस्त तरीके से, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया तरीके से बोलो। मूर्ति भंजक कहते हैं, बिल्कुल हर्षित मौर्य, मूर्ति तोड़ने वाले को बोलते हैं मूर्ति भंजक। चलो सर जी, अब तो गांव में एक नहीं है कोई। सर जी महाराणा प्रताप जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया आपने। बेटा ऐसे ही हूँ, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। ये सोच रहे कहाँ क्लास करते हैं, पता नहीं कहाँ सोते रहते हैं। पढ़ते भी हो तुम, ऐसा तो नहीं है नशा करके पढ़ते हो भाई? है बेटा, जो शेरशाह सूरी है मुगल वंश में क्लास चल रही है, बहुत सारे बच्चों ने ही परेशान कर दिया। मुगल वंश में देखने कह रहा है शेरशाह के बाद की क्लास नहीं। अरे मुगल वंश में सारी क्लास है दोस्त।
पागलो। गुरुजी जो ये गवर्नर कुत्ते थे इनके बारे में जरूर बताना। बताएंगे बताएंगे। सर जी आपने जो पढ़ा है सब महत्वपूर्ण है क्या? नहीं बेटा नहीं। मैं ठीक नहीं। ठीक काफी है, क्या बोल रहे हो? वही वो ना बता दूं तुम्हें, पेपर में जो 3 क्वेश्चन आएंगे वो 3 क्वेश्चन ही बता दूं तुम्हें। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देखो इतिहास एक ऐसा विषय है, मैंने बताया अगर आप सभी विषयों को देखो, अपना अपना विषय सबको अच्छा लगता है, लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको सीखने का मौका देता है। पवन कैसे चली, ठीक है। एक तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट और एक हिस्ट्री जो आपको सीखने का मौका देते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। एक हिस्ट्री आपके जीवन में बदलाव करती है। आप देखते हैं कि औरंगजेब को इतिहास से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए, पता होना चाहिए ना इस कुत्ते की क्रूरता की क्या सीमा थी, कैसी सीमाओं पर ये गया, क्या किया इसने, हिंदू मंदिरों को किसने तोड़वाया, तो पता होना चाहिए ना क्रूरता की ये सीमा है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। चलो, इतिहासकारों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए। औरंगजेब रखेल रखता था, जिसको एक तरफ इतिहासकारों ने कहते ना एक पक्ष का इतिहासकार एक पक्ष की लिखता है, किसी ने बोल दिया वो सादा जीवन व्यतीत करता था। सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति का रखेल से क्या काम? मानोगे बात को? नहीं। चलो बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, मिलते हैं। आज के लिए इतना ही है, कल बाकी के मुगल बादशाह जो बचे हुए हैं उनको करेंगे और उसके बाद सीधे ऐसे ही आगे पढ़ते रहेंगे। आशा करूंगा बहुत मज़ा आता होगा आप लोगों को पढ़ने में, बहुत कुछ आप लोग सीख पाते होंगे। धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ के सीखते रहेंगे भैया। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।